स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो हमें इसे फैक्टराइज करना है। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसका एक अलग तरीका होता है, उसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फैक्टराइज करते हैं। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले हमें इसकी जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स बनाने होंगे। तो लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 5। तो 5 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, जैसे 5 1 जा 5 हो गया, एक फैक्टर्स ये हो गए। और -1 और -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 आएगा। और सॉरी, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 5 है तो 1 और -5 इसको मल्टीप्लाई करके -5 बनता है, और 5 और -1 को मल्टीप्लाई करके -5 बन जाएगा। तो ये इसके हमें फैक्टर्स लिखे। तो हमें एक एक करके इसके ये जो फैक्टर्स हैं इनको हमें इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करनी है। तो कोई ना कोई इसका एक से ज़्यादा भी जीरो हो सकते हैं इनमें से, बट एक तो कोई ना कोई इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा ही। तो हम सबसे पहले 1 को लेते हैं, मतलब हमें पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो p1 ले लिया। अब x क्यूब है तो 1 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 9, x की वैल्यू 1 पुट कर दी -5। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 9 1 9 -5। तो देखिए अभी ये यहाँ पर ये तीनों तो माइनस वाले हैं, -3 -9, इन तीनों को तो ऐड करना पड़ेगा। ये -17 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 और इन तीनों को करके आ जाएगा -17। तो ये तो आया -16। तो P1 पे तो ये आया है -16, मतलब ये 1 तो इसका पॉलिनोमियल का जीरो नहीं हुआ क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है यहाँ पर जीरो नहीं आई। तो नेक्स्ट वाले हम इसको ट्राई करते हैं, -1 को ट्राई करें। तो -1 को करते हैं तो P -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है या नहीं। तो -1 का क्यूब, ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब -1 का क्यूब -3x स्क्वायर है तो 3, -1 स्क्वायर -9x है तो -9 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी और -5। तो -1 का क्यूब -1 आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव का पावर जो ऑड नंबर में होती है तो नेगेटिव साइन आता है। अब यहाँ पर देखिए -1 है, -1 का 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और माइनस का क्या होगा, माइनस की जो पावर है वो इवन नंबर है, और जब इवन नंबर होता है तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है। तो ये माइनस तो आएगा नहीं, सिर्फ 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो +9 -5। तो देखिए ये माइनस वाले सबको ऐड करते हैं, 1 3 5 ये माइनस वाले हैं, तो ये हो जाएगा -9 और +9 इक्वल टू 0। तो मतलब P -1 अगर हम लेते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो लिखेंगे लिखते हैं बिकॉज -1 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का। नो सॉरी, ये फैक्टर नहीं है, ये 0 है, क्योंकि -1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो -1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो x, अब ये जो नंबर है इसका जो साइन है इसको चेंज कर देंगे हम। तो x -1 की जगह हम +1 लगाएंगे, तो x +1 इज अ फैक्टर। तो ये जो x +1 है ना, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस ये जो हमने फैक्टर निकाला है इससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो किस मेथड से डिवाइड करना है? लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे हम इसको। तो एक्स क्यूब है हमारे पास, -3x स्क्वायर है, -9x है, -5। तो इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लॉन्ग डिवीजन आपको बताई है, करके बताई है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे होगी ये। तो ये हम एक यहाँ पर रख लेते हैं, जैसे हमें रफ काम कुछ करना होगा। तो देखिए फर्स्ट हमें इसका एक नंबर लेना है और नेक्स्ट हमें इसका नंबर लेना है, ठीक है। तो हम क्वोशंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्वोशंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ कोई
नंबर तो है नहीं जिसका हम टेबल काउंट कर लेंगे, तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा, पहले हम ये एक्स क्यूब और इसके फर्स्ट नंबर से एक्स से हमें इसे डिवाइड करना है। तो एक्स क्यूब में से 3 में से यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 है, 3 में से 1 माइनस किया तो एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर हमारा ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। एक्स स्क्वेयर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, और ये प्लस का साइन आएगा। एक्स स्क्वेयर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये नंबर आ गया। अब हमें इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए नीचे वाले नंबर्स के साइन चेंज करने होंगे। ये प्लस का था, इसको माइनस बना दिया, ये प्लस है, इसको भी माइनस बना देते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया, इनके साइन एक जैसे हैं तो प्लस होगा। तो 3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ये, तो 3 और 1 4x स्क्वेयर, और बड़ा नंबर 3 है तो उसका साइन। अब नेक्स्ट नंबर लिखते हैं यहाँ पर -9x, नेक्स्ट टर्म को हमने यहाँ लिख लिया। अब फिर से क्वेश्चन निकालना है कि कितने इस डिविजर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा, इसका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जो टर्म है और ये फर्स्ट टर्म इसकी, तो हमारे पास है -4x स्क्वेयर है, इसको डिवाइड करना है हमें x से, ठीक है। तो -4 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -4, x की पावर 2 में से x की पावर 1 माइनस होके x आ जाएगा, तो -4x हमारा क्वेश्चन आया -4x। अब इस -4x को हमें इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए -4x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम x + 1 से, तो -4x को x से किया, -4x, x की पावर मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स ऐड होती हैं, 1 + 1 2, उसके बाद ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस आएगा, और 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, तो ये टर्म हमको इसके नीचे लिखनी है। तो -4x स्क्वेयर -4x। लॉन्ग डिवीजन में स्टूडेंट्स मोस्टली जो फर्स्ट टर्म है इस तरह से आती है कि जिसको हम काट देते हैं वो कट जाती है, सेम आती है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें इसके माइनस करना है तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस बना दिया, ये माइनस है तो ये प्लस बना दिया। अब देखिए ये टर्म्स एक जैसी हैं और इनके साइन अलग अलग हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, इनके साइन अलग अलग हैं तो ये भी माइनस हो जाएगी। 9 में से 4 माइनस किया 5x, और बड़ा 9 है तो उसका साइन। अब नेक्स्ट टर्म -5 है, ये हमने लिखा। अब फिर से क्वेश्चन निकालना है, तो ये जो इसका फर्स्ट टर्म है -5x, इसको इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे x से, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ -5। तो क्वोशंट में हमको सिर्फ -5 लिखना है। अब -5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है। तो -5 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, -5 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब फिर से माइनस करना है तो साइन चेंज करेंगे नीचे वाले नंबर्स के, तो ये भी कट गया सेम नंबर है, ये भी कट गया सेम नंबर है, तो हमारा क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमने निकाल लिया और 2 फैक्टर हम यहाँ क्वाड्रेटिक से निकालेंगे। तो लिख लेते हैं इस क्वाड्रेटिक को, x² - 4x - 5। तो क्वाड्रेटिक के कैसे बनाते हैं हम, देखिए 5 के अगर कोई x² का कोफिशिएंट है तो उसको भी हमें कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 5 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको माइनस करने पर इसके साथ जो साइन है उसको देखना है। इस कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर 4 आए। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए था। अब हमारे पास 5 है तो 5 को लिख सकते हैं हम माइनस करने पर 5 = 5 × 1, 5 1 = 5 होता है, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो पहले x² लिखते हैं, बड़ा फैक्टर पहले लिखना है, तो ये वाला साइन आएगा -5x। अब जब माइनस वाले फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स तो हमें नेक्स्ट वाले फैक्टर का साइन चेंज करना है। तो प्लस ये 1 है तो 1x लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ x लगा देते हैं। ये दोनों फैक्टर्स लिख दिए। अब ये -5 जो है ऐसे का ऐसे लिख दिया हमने। अब फर्स्ट 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म में से हमें कॉमन निकालना है, तो पहले 2 टर्म्स में से कॉमन निकालें। तो दोनों तरफ सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है, x की पावर जो छोटी पावर है वो कॉमन आएगी, तो x की पावर 1 यहाँ है तो वो कॉमन आ गया। अब x² को x से डिवाइड करेंगे तो x आता है, ये माइनस का साइन। 5x को x से जब डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा और बचेगा 5, ये प्लस का साइन। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लगाएंगे, और ये जो ब्रैकेट है ये ऐसे ही हमको लगानी है। तो अब फिर से कॉमन निकालने, तो दोनों तरफ ये एक टर्म है, प्लस का साइन है, और ये एक टर्म है, तो इन दोनों में ये ब्रैकेट जो कॉमन दिख रही है
तो इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल देते हैं, x माइनस 5 कॉमन आ गया। अब इस टर्म को इस ब्रैकेट से हम डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट्स कट जाएगी, सिर्फ x बचेगा, फिर ये प्लस का साइन। अब इस टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो ये और ये ब्रैकेट कट जाएगी, सिर्फ 1 बचेगा। तो ये देखिए 2 फैक्टर्स हमने और बना दिए इसके। तो अब आंसर लिखते हैं, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो एक फैक्टर तो हमने ये बना दिया था, ये x प्लस 1 इज अ फैक्टर। सबसे पहले ये फैक्टर लिखते हैं x प्लस 1, उसके बाद डिवाइड करके ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था और ये 2 फैक्टर्स हमारे यहाँ से आए हैं, तो x माइनस 5 और x प्लस 1। तो x प्लस 1 देखिए 2 बार आया है। तो ये हमने इस क्वाड्रेटिक ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज इसको कर दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे ये सेकंड पार्ट हो गया है। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं, और अगर कोई डाउट भी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।